क्लास 10 बच्चों, आपके टेस्ट शुरू हो गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा जिसे कह सकते हैं, मिड टर्म, और सबसे पहला हिंदी का भी टेस्ट है और मैथ्स का भी है। हो सकता है आप मैथ्स ज़्यादा पढ़ेंगे और हिंदी कम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी पढ़ें और हिंदी में मैं प्रैक्टिस थोड़ी सी करा दूँ। जो टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे कैसे आपको करना है आपको पता है। जो बच्चे हैबिचुअल नहीं है वो थोड़ी सी आदत डाल लें, कोई टेस्ट छोटा सा करने की प्रैक्टिस कर लें। आधा घंटा ही लगेगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई परेशानी हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं। वैसे एकदम साफ साफ आपको बता दिया गया कि 2 टेस्ट होंगे आपके, ऑनलाइन रिटर्न के 2 टेस्ट होंगे। 2 टेस्ट में एक पहला होगा और एक दूसरा होगा। अभी कौन सा हो रहा है? अभी पहला हो रहा है। तो पहला जो टेस्ट होगा वो आपका कितने नंबर का है? 20 नंबर का। 20 नंबर के 2 होंगे, यानी 40 नंबर का होगा। और 40 नंबर का जब आप स्कूल आएंगे, स्कूल खुलेंगे, तब रिटन टेस्ट आपका होगा। उसमें मैं ज़्यादातर आपको पत्र लेखन है, आपको सूचना लेखन है, इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा दूंगी और प्रश्नोत्तर भी दूंगी। लेकिन पहले आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, इसका सिलेबस आपको लिखवा दिया है, बता दिया है, फिर भी मैं बता रही हूँ। पद्यखंड में क्या आएगा? सबसे पहला लेसन है कबीर। देखिए कबीर, और दूसरा क्या है? मीरा। ठीक है। और गद्यखंड में क्या है? गद्यखंड में है आपका केवल बड़े भाई साहब। ठीक है, बड़े भाई साहब पर ये बस 3 लेसन आपको दिए हैं। और व्याकरण में आपको दिया है मैंने, व्याकरण में है रचना के आधार पर वाक्य हो सकता है। और कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पाते हैं कि ये रचना के आधार पर वाक्य क्या है। मैं उनको उनकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि रचना के आधार पर वाक्य सिंपल हैं। वाक्य बदलना कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 वाक्य हैं। कई बार हम वाक्य दे देते हैं, सरल दे दिया, पूछ लिया कि ये कौन सा वाक्य है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य। कई बार हमने संयुक्त वाक्य दे दिया और बोला इसको मिश्र वाक्य में बदलो, आपको उस तरह से करना है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। साहब जी आप ध्यान रखिए, कई बच्चे लिखते हैं कि मैडम ये रचना आधार पर वाक्य क्या है। उनको मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, सूचना दे रही हूँ, और अजीब सी बात बोलते हैं। मुझे कई बार बड़ा तकलीफ होती है कि इतना समझाया है मैंने हर बार बोर्ड में, हर बार एक चीज़ समझाइए, कम से कम वीडियो तो देख लीजिए। आप वीडियो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, फिर आप बोलिए। रचना के आधार पर वाक्य कि 2 तरह से वाक्य बनते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य जो सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, विस्मयवाचक होते हैं, वो होते हैं आपके अर्थ के आधार पर। ये है रचना के आधार। आपके केवल रचना के इसलिए देते हैं कि कई बार ये बोर्ड पेपर में भी आता है कि रचना के आधार पर वाक्य बदलिए। तो आप उस चीज़ के लिए तैयार तो रहें बच्चों। ठीक है। दूसरी बात, ये मैं अभी करा दूंगी, एक बार प्रैक्टिस कल कराऊंगी। ये आज मैं किसकी प्रैक्टिस करा रही हूँ? सबसे पहले पार्ट कौन सा ले लूँ? कबीर। ठीक है, तो कबीर पार्ट में इस समय आज मेरे पास बुक नहीं है मैं, लेकिन फिर भी मीरा पार्ट से आपको बता देती हूँ, या ऐसा करती हूँ पहले मैं मीरा ही ले लेती हूँ। ठीक है, मीरा ले लेती हूँ। मीरा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आएंगे आपके, आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आएंगे आपके आएंगे। सबसे पहले आप ये वाला पार्ट अवश्य पढ़ेंगे, सुन लीजिए, इसको नहीं छोड़ना है।
ये इसलिए नहीं छोड़ना है कि इसमें कवि के बारे में बताया गया है, उसके जन्म के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद बताया गया है कि उसने उसकी कौन सी भाषा इस पद में यूज़ की है, या अक्सर वो कौन सी भाषा अपनी रचना में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये आपको बहुत, जैसे मैंने कहा कि संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 प्रतियां ही उपलब्ध हैं। संत रैदास की शिष्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मीरा किसकी शिष्या थी? मीरा किसकी शिष्या थी? मीरा संत रैदास की शिष्य थी। शिष्या भी कह सकते हो और शिष्य भी यहाँ चल ही जाएगा, ठीक है। वैसे तो शिष्या कहते हैं, लेकिन आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि मीरा किसकी शिष्य थी या शिष्या थी, तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो संत रैदास, मीरा संत रैदास की शिष्या, मीरा की कुल 7-8 प्रतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन और माधुर्य भाव की है। मीरा की जो भक्ति की रचनाएं हैं वो कैसी हैं? दीनता, दैनता, दीनता भरी हैं, प्रार्थना सूचक है, प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है भगवान से। किससे? कृष्ण से। तो दीनता की है और माधुर्य से, मधुरता है उनके काव्य में। जैसे कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो वो गानपन भी है, माधुर्य भी है और सुनने में मज़ा आ जाती है। भाव भक्ति तो भरा ही है उसमें। तो दैन और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों गुजराती का मिश्रण पाया जाता है, का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा, ये देखिए भाषा आ गई। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट। कबीरदास जी की भी भाषा, मीरा की भी भाषा। मीरा के काव्य में क्या है? मीरा के काव्य में भक्ति है, माधुर्य है ना। तो ये आपको बताना, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर लेखक के बारे में पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात, मीरा किसकी शिष्या थी? मीरा रैदास की शिष्या थी। मीरा की कृतियाँ कितनी हैं? कुल 7-8 कृतियाँ उपलब्ध हैं। मीरा की रचनाओं में क्या है? मीरा की रचनाओं में भक्ति भाव और भक्ति दैन और माधुर्य भाव है, भक्ति भाव है, विनती है, दीनता है और माधुर्य रस है, भाव है, कह सकते हो आप। तो और की भाषा कौन सी है? मीरा की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के भी कुछ शब्द मिलते हैं। मेन चीज़ आप लिखेंगे राजस्थानी, ब्रज और गुजराती। अब थोड़ा सा चाहो तो लिख सकते हो कि पंजाबी का भी मिश्रण पाया जाता है। और अगर उसमें ऑप्शन में आता है तो जो ऑप्शन सही है उसमें आप टिक लगा दीजिए। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। मीरा के बारे में, मेरे तो क्या था मीरा का, इसमें अब मैं बुक कल लाऊंगी बच्चों, कल मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है। मीरा के बारे में आप ये समझिए। उसके बाद जो भी लेसन आपका ये आता है, पाठ प्रवेश, पाठ प्रवेश आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मीरा का नहीं है, पाठ प्रवेश आपको पढ़ना है, ठीक है। पाठ प्रवेश को बहुत समझदार से, बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझकर आपको पढ़ना है। अब चलते हैं, इसका जो दूसरे वाले का है ऑनलाइन मिड टर्म सेकंड का, वो सिलेबस जब मैं दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगी तब मैं आपको लिखूँगा। अभी आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने लिखा दिया ऑनलाइन मिड टर्म। पद्यखंड, कबीर मीरा, गद्यखंड, बड़े भाई साहब के बारे में देख, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, ओके। अब इस तरह से जब आप ये कर लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे आप, मैंने वैसे लिख दिया, मैंने और आपको समझा दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेखक के बारे में पढ़ना है आपको, और किसके बारे में पढ़ना है? पाठ प्रवेश पढ़ना है आपको, और आपको हर चीज़ आपको समझनी है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं
बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब में भी वही बात अपनानी है। और हाँ, एक चीज़ और, बड़े भाई साहब में भी वही बात अपनानी है आपको। कल आपको उसके क्वेश्चन आंसर थोड़े से समझाऊंगी और मीरा और कबीर के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। इसमें केवल एक ही पार्ट है गद्य में, कौन सा? बड़े भाई साहब। ये देखिए बड़े भाई साहब, ये तो इसके शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा और पूरा लेसन समझ लीजिएगा, किसने किससे क्या कहा ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए पूरा पाठ समझना आपको बहुत जरूरी है। प्रेमचंद, प्रेमचंद के बारे में पढ़ना है क्योंकि लेखक कौन है? प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद के बारे में यहाँ लिखा है, इसको पढ़ना, छोड़ना नहीं है। ये बेवजह की चीज़ नहीं है कि जो आप सोचो कि मेन चीज़ है और जो मेन लिखने वाला है उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। पाठ प्रवेश आपको पढ़ना है, ठीक है। कल मैं एक बार प्रैक्टिस करा दूंगी और फिर बड़े भाई साहब अच्छे से थोड़े से आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। जारी रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रखिए, 20 में से 20 नंबर लाइए। और कोई भी बच्चा समय का यूज़ समय के हिसाब से कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। चालाकी ना करे कि एक करे दूसरे से नंबर लिख दे, इस तरह से करोगे पकड़े जाओगे और पहला ही टेस्ट आपका मान्य होगा। नमस्कार बच्चों।